अरे आप यहाँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में हिंदी घराना के। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एक शब्द है जो बहुत जगह यूज़ होता है, बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं कि अरे ये तो वैसी सिचुएशन है। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, अपनी बोलचाल की भाषा में, कि इस शब्द का एक्चुअली अर्थ क्या है और आप इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा शब्द है वो कुछ इनसे रिलेटेड है, और वो जो शब्द है वो है काफ्काएस्क। सो व्हाट इज काफ्काएस्क? काफ्काएस्क वो आता है एक चेक राइटर के नाम से, जिनका नाम था, आप सभी को पता है और हमें भी पता है, फ्रांज काफ्का। तो उनके नाम से आता है काफ्काएस्क। अब काफ्काएस्क शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके लिए हमें फ्रांज काफ्का की राइटिंग्स में जाना होगा, क्योंकि उन्होंने कभी किसी पेपर में या कहीं इंटरव्यू में, क्योंकि वो इतने पॉपुलर ही नहीं थे जब वो जिंदा थे, तो उन्होंने कहीं पे वो खुद डिफाइन नहीं करा कि काफ्काएस्क होता क्या है। हम लोगों ने वो टर्म खुद बनाया है। जो भी सिचुएशंस या जो भी फ्रांज काफ्का की नॉवेल्स को से मिलती जुलती होती हैं, उनको काफ्काएस्क कहा जाता है। तो अब हम फ्रांज काफ्का साहब के काम में जाते हैं। ये फ्रांज काफ्का जी की एक नॉवल है, इसका नाम है द कासल, पर अभी हम इस पे नहीं। तो हम फ्रांज काफ्का जी के सबसे पॉपुलर काम से शुरू करते हैं, वो है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक नॉवेला है जो बहुत पॉपुलर है, सबने या तो पढ़ी है या उसके बारे में सुना है। तो मेटामॉर्फोसिस की कहानी क्या है कि एक आदमी है जो अपनी जॉब से परेशान है, आज उसका बर्थडे है, और वो क्या देखता है कि वो कॉकरोच जैसा एक क्रीचर बन गया। कॉकरोच नहीं लिखता हूँ कभी भी, एक कॉकरोच जैसा एक बग बन गया है। और फिर वो उनकी लाइफ जैसे चेंज होती है, जैसे उनके फैमिली का उनके प्रति बर्ताव जैसे चेंज होता है, समाज का जैसे उनके प्रति बर्ताव चेंज होता है, उसके बारे में। काफ्काएस्क होने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक सरियल सिचुएशन, जिसको आप देखो और आप बोलो अरे हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है, पर हो रहा है, मानना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसका जो 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 वो है, एक ट्रेजिक कहानी होगी, पर उसमें आपको ह्यूमर ज़रूर दिखेगा कि यार ये कितना अबसर्ड है। आप जब थोड़ा सा दूर आके देखेंगे ना, अभी तो आप इस पन्ने पे पढ़ रहे हैं और आप इनग्रोस्ड हैं इस कहानी में, पर जब इस कहानी को बंद करेंगे और सोचेंगे तो बोलेंगे अरे क्या था ये, आप हंसेंगे। मैंने एक किस्सा सुना है, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, कि फ्रांज काफ्का अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाते थे और हंसते थे कि ये देखो। हो सकता है वो इस तरीके से हंसते हों कि उन्हें लगता हो कि उनके दोस्तों को ये बेवकूफ़ाना लगेगी, तो मैं पहले ही हंस लेता हूँ अपने काम पे। या फिर हो सकता है कि उन सबको लगता होगा कि हाँ कॉमेडी है, या फिर जो भी है। तो एक तरह से आप थोड़ा देखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे काइंड ऑफ फनी। तो पहला ये है कि ट्रेजिडी में कॉमेडी है फ्रांज काफ्का के काम में, और सरियल सिचुएशन में। तीसरा पॉइंट, हम चलते हैं उनकी दूसरी कहानी में जो बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है द ट्रायल। अब अपने द ट्रायल के ऊपर आपने प्लेस देखे हैं, शायद एक फिल्म भी है, और आपने उसके अडेप्टेशंस भी उसके दूसरे वर्जन भी पढ़े होंगे, आपने लोगों के बारे से भी जिसके बारे में सुना होगा। द ट्रायल के अंदर जो कहानियाँ हैं बहुत सारी, उनका भी आपने अडेप्टेशन कहीं ना कहीं होते हुए देखा होगा, इतनी पॉपुलर कहानी है। तो द ट्रायल की कहानी क्या है कि एक आदमी है, हमारे प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम है के, जोसेफ के, और उसका बर्थडे है, और उसको उसी दिन पुलिस अरेस्ट करने नहीं आती, बस पुलिस उसके घर आती है और बोलती है कि भाई साहब आपने क्राइम करा है, आपको कोर्ट आना पड़ेगा। उसको अरेस्ट नहीं करते कुछ नहीं, बस। और उसके ऑफिस से उसे एक लेटर आता है कि भैया आप काम पे मत आना, जब आपका केस ख़त्म होगा तभी आना। और फिर हमारा के जो कैरेक्टर है वो फंस जाता है इस लूप में, किसके? ब्यूरोक्रेसी के। वो समझता है कि जब आपको कोर्ट हियरिंग पे बुलाया जाता है तो कोर्ट हियरिंग होती नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे काम करता है, ये सरकारी डिपार्टमेंट्स कितने अपसर्ड हैं, और एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं है एंड में किसी का भी। ये बस एक ढोंग है, कि दिखावा है, बस ये कुछ है जो लोगों को परेशान करने के लिए। तो तीसरा हमारे पास पॉइंट आ गया, वो है ब्यूरोक्रेसी। फ्रांज काफ्का के
काम में आपको हमेशा ब्यूरोक्रेसी पे जोक दिखेगा, कि हमेशा एक तंज दिखेगा कि ब्यूरोक्रेसी कितना absurd है, कितना अनरियल है, क्या क्या लोगों के साथ क्या मजाक हो रहा है ब्यूरोक्रेसी के नाम पे, पेपर वर्क के नाम पे। अब इससे हम फ्रांज काफ्का की रियल ज़िंदगी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक इंश्योरेंस फर्म में काम करते थे और वहाँ पे तो अब इतना काम होता है, तो पुराने ज़माने में तो इंश्योरेंस क्लेम कराने में पता ही नहीं कितना पेपर वर्क लगता होगा। तो ये भी एक हमारे पास आ गया कि ब्यूरोक्रेसी। उनकी एक और कहानी है, उसका मुझे नाम याद नहीं है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, अगर मुझे याद आया तो मैं इधर कहीं लिख दूंगा। वो कहानी थी अबाउट अ गॉड, समुद्र के भगवान के बारे में, और समुद्र के भगवान को कुछ टास्क कराना है, बट उसके लिए उन्हें पेपर वर्क करना पड़ रहा है। वो एक बड़ी फनी कहानी थी उनकी। तो 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, क्या क्या हो गई हैं? सरियलिज्म होता है, ट्रेजेडी है बट थोड़ा सा फनी है, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबली फनी लगेगा, एंड द थर्ड इज ब्यूरोक्रेसी। और अब हम चलते हैं उनकी आखिरी कहानी के ऊपर, जो उन्होंने अपने डेथ बेड पे लिखी थी। तो फ्रांज काफ्का की डेथ ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी, और उस समय में ट्यूबरकुलोसिस का कुछ खास इलाज नहीं था, तो उनको खाने में और सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी ट्यूबरकुलोसिस से। तो उन्होंने डेथ बेड पे एक कहानी लिखी थी, उस कहानी का नाम था द हंगर आर्टिस्ट। और द हंगर आर्टिस्ट शॉर्ट स्टोरी आप पढ़ सकते हैं कहीं पे भी। द हंगर आर्टिस्ट का मेजर प्लॉट, जो मेन प्लॉट है, वो यही है कि एक आदमी है, वो सर्कस में खेल दिखाता है, और उसका खेल है कि मैं भूखा रह सकता हूँ बहुत दिनों तक। तो 5 दिन भूखा रहता है, 6 दिन, 7 दिन, और लोग वाह वाह उसकी करते हैं। बट एक दिन उसी सर्कस में एक नया खेल चालू हो जाता है, वो है शेर का खेल। और अब लोग उस हंगर आर्टिस्ट को देखना ही नहीं चाहते हैं, वो शेर को करतब करते देखना चाहते हैं। और अब इसको देख के हमारा हंगर आर्टिस्ट आखिरी बार अनाउंस करता है कि आज मैं इतना दिन भूखा रहूँगा, इतना दिन भूखा रहूँगा कि कोई हद ही नहीं। पर सच बात तो है कि हमारा जो हंगर आर्टिस्ट है, उसे भूख नहीं लगती, उसे खाना खाने में मज़ा नहीं आता है। पहले वो 5-6 दिन भूखा रहता था तो उसे खाना खाने में मज़ा आता था, वो खाना खाने का स्वाद चला गया। वो भूखा रहता है और फिर वो भूखा ही मर जाता है। आखिरी चीज़ क्या समझ सकते हैं काफ्का इसके बारे में, कि जिसका अंत बड़ा सैड है, बड़ा बड़ा मिजरेबल है। मेटामॉर्फोसिस में भी हमारे प्रोटैगनिस्ट का बड़ा सैड एंडिंग होता है। द ट्रायल में वो एक लूप में फंस जाता है ब्यूरोक्रेसी के, और ये भी एक काफ्काइस्क थीम है, जहाँ पे आप हमेशा लूप में फंस जाओ, कि आपको समझ आए कि अच्छा ये तो दुनिया ही लूप है। आपको ये ब्यूरोक्रेसी, ये पॉलिटिक्स, ये दुनिया, ये सब कुछ आपको एक लूप में फंसाना चाहते हैं, एक सर्कल में फंसाना चाहते हैं। आप जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे, फिर वहीं ख़त्म करेंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज़ काफ्काइस्क। तो आप कभी भी अपने आसपास ऐसा कुछ होते देखें जो बड़ा ट्रैजिक है, बट आपको उसमें हंसी आ रही है हल्की सी, आपको लग रहा है कि ये तो फंसाना है लोगों को लूप में, बड़ा ट्रैजिक है और बड़ा डार्क है और अनरियल है, सरियल है, तो वो काफ्काएस्क है। नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ में, अपने आस पड़ोस में सबसे ज़्यादा काफ्काएस्क क्या देखा है। मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल दूं तो वो ये होगा कि मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था, और वहाँ पे मेरा वहाँ पे क्या होता है कि आप ऑफिस में जाने से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड साहब होते हैं, वही आपके पेपर्स आपको वेरीफाई करके दे देते हैं, ताकि आपका अटेम्प्ट ख़राब ना हो, है ना, आपको दोबारा फॉर्म ना भरना पड़े, वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाओ, और फिर आप दोबारा अपने पेपर वर्क ठीक कर लो, और फिर वो आपको अप्रूव कर देते हैं। तो एक अच्छा है। बट वहाँ पे मेरे साथ काफ्का इसको ये हुआ कि मुझे पता चला कि मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी नहीं है उनके हिसाब से, क्योंकि मेरे 2 पेपर वर्क में मेरे पिताजी का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। एक जगह वो लास्ट नेम लगाते हैं, एक जगह लास्ट नेम नहीं लगाते हैं, और वो अपने आधार कार्ड पे अपना लास्ट नेम लगाते हैं। तो अब मुझे वो प्रूफ करना है उन्हें कि मेरे पिताजी हैं, और एक एफिडेविट के थ्रू नहीं, बल्कि अखबार में छपवा के मुझे उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे पिताजी हैं। पता नहीं अखबार में छपवा के वो मेरे पिताजी हो जाएंगे, पर हाँ, बताने से नहीं होंगे, या उनके साथ जाने से नहीं होंगे या फिर एफिडेविट में उसे कराने से नहीं होंगे। और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे लिखा है उनका और मेरा नाम, वहाँ से नहीं होंगे। वो मेरे पिताजी होंगे जब मैं एक अखबार में एक छोटा सा आर्टिकल छपवा दूंगा पैसा खर्च करके। सो दिस इज़ द मोस्ट काफ्काएस्क थिंग मेरे साथ जो भी कुछ समय पे हुआ रिसेंट टाइम्स में। आप भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में या अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को सुनाएं। धन्यवाद।